दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को शाही जामा मस्जिद के आसपास मौजूद अवैध निर्माण को हटाने के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस क्रिया की खंडपीठ ने एमसीडी को सर्वे करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है तो कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक पीआईएल पर दिया है। पीआईएल में एमसीडी के पब्लिक पार्कों में अतिक्रमण और जामा मस्जिद के पास यहां अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जमीन पर गैर कानूनी पार्किंग स्पॉट, हॉस्पिटल और फेरी वालों और साथ ही साथ कमर्शियल स्टॉल जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इसको लेकर जो है यहां पर यह अपील दाखिल की गई थी, जिस पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है एमसीडी को आदेश दिया है कि एक रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए। कितना यहाँ पर अवैध तरीके से स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से अवैध तरीके से पार्किंग जो है वो की जा रही है, फेरी वालों को लेकर भी जो है एक डेटा बनाया जाए, तैयार किया जाए, उसके बाद ये रिपोर्ट जो है पेश की जाए और उसके बाद यहां पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ये कहा गया है। तो जामा मस्जिद के पास भी क्या बुलडोजर चलेगा, ये बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट में देखना होगा क्या कुछ पेश किया जाता है एमसीडी की तरफ से और उसके बाद क्या बड़ा एक्शन यहां पर हो सकता है। यहां पर जिस तरीके से अर्जी दाखिल की गई थी उसमें बताया गया था कि जामा मस्जिद के आसपास जो है काफी ज्यादा यहां पर अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, अवैध तरीके से पार्किंग जो है वो बना दी गई है, अवैध तरीके से यहां पर स्टॉल्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते यहां पर इस ऐतिहासिक धरोहर को खतरा है और इसी के साथ जामा मस्जिद में आने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अब एमसीडी को रिपोर्ट सौंपनी होगी और रिपोर्ट सौंपने के लिए एक वक्त जो है वो दिया गया है, तो क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं, कितना कुछ इस रिपोर्ट में जो है पेश किया जाएगा, क्या कुछ कहा जाएगा? पिंकी, देखिए इस वक्त मैं जामा मस्जिद के पास ही मौजूद हूं और ये जामा मस्जिद है, आप देख सकते हैं जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 है और दरअसल इस जामा मस्जिद के आसपास जो बाजार है वो वैलिड है या नहीं है, यानी वैध है या अवैध है, इसको लेकर ही एमसीडी को कहा गया है कि यहाँ पर बहुत सारी पार्किंग है, बाजार है, रेहड़ी पट्टी चल रही है, क्या वे वैध हैं। अब इसका सर्वे किया जाएगा और सिर्फ सर्वे नहीं करना है, अगर वो अवैध हैं तो उन्हें हटाना भी है। न्यायालय ने ये भी कहा है कि अगर वो अवैध हैं तो उन्हें हटाया भी जाना है। यहाँ पर ये जो दुकान है, मैं भी यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो लोग कह रहे थे कि जो हमारा दुकान है वो काफी अरसों पुराना दुकान है, एक लंबे समय से यहाँ पर हम दुकान लगाते आए हैं। कितना पुराना दुकान है यहाँ पर सर? चाचा, कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? दुकान तो यहाँ बहुत दिन से लग रहा है। कितने साल हो गए होंगे? हाँ, कितने साल से? हाँ, देखो यहाँ पर अरसे से ये तमाम जो दुकान है, अब इनको लेकर ही पिंकी जिस तरीके से लोग हैं, अब उनमें कहीं ना कहीं इस बात की आशंका भी बनी हुई है कि अब जब सर्वे होगा तो इनके पास अगर एमसीडी के पेपर नहीं होंगे तो ये दुकानों को हटना होगा। और ये पूरा जामा मस्जिद रोड है जो इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो दुकानें हैं वो लगती हैं और इन दुकानों को लेकर ही अब हाई कोर्ट ने सर्वे की बात कही है। तो अब यहाँ का भी सर्वे होगा और अगले 2 महीने में के अंदर में यहाँ पर सर्वे करके रिपोर्ट पेश भी किया जाना है। तो जितना बाजार जामा मस्जिद और इस इलाके में लगता है, अब ये जो बाजार हैं वो अब एमसीडी के निगरानी में रहेंगे, यानी अगले कुछ महीनों तक जो सर्वे होना है। देखिए कितना बड़ा बाजार है। राजू, अगर इधर दिखाएं तो यहाँ की तस्वीर जो है, अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम दशकों से अरसे से यहाँ पर बाजार लगाते रहे हैं, यहाँ पर हमारा बाजार लगता रहा है और एक लंबे समय से लगता रहा है। कितने पुराना दुकान होगा भाई? लंबे समय से लगा रहे हैं दुकान? पता नहीं भाई। आप भाई जी देखिए, जाहिर सी बात है रजनीश, इस वक्त कोई भी दुकानदार जो है यहाँ पर जवाब नहीं देगा, क्योंकि इनको मालूम है कि अब एमसीडी जो है यहाँ पर इंक्वायरी करेगी और तफ्तीश करेगी, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा इनकी रोजी रोटी पर, इनकी दुकानों पर जो है मंडरा रहा है, इसलिए कोई भी जवाब इस वक्त तो नहीं देगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो आप गेट नंबर 2 की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन गेट नंबर 5 और 7 के भी हालात कुछ इसी तरीके से बताए गए हैं। 3 कुल गेट हैं जिनके नाम लिए गए हैं यहाँ पर याचिका में कि गेट नंबर 2, 5 और 7, इन पर हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। अवैध तरीके से पार्किंग की जा रही है और तमाम जो चीजें हैं वो बना ली गई हैं इस जमीन पर। तो दूसरे गेट के क्या कुछ हालात है, वहां से आपने रिपोर्ट किया होगा, वहां से भी तस्वीरें आपने देखी होंगी खुद से।
हाँ बिल्कुल पिंकी, देखिए मैं अभी इस जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में घूम रहा था। मैंने कई लोगों से यहाँ पर बातचीत भी की। अब लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 30 साल 40 साल से हमारा दुकान यहाँ पर चल रहा है, अभी तक तो हमें किसी ने कुछ कहा नहीं था। अब क्या सर्वे होगा, कैसे होगा, ये तो हमें पता नहीं है, हमारी रोजी रोटी जुड़ी है। तो लोगों के अपने अपने एक्सक्यूजेज हैं। लेकिन अब जब एमसीडी का सर्वे होगा, अब देखिए अब इसी इलाके में पिंकी एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए एमसीडी की जो यहाँ पर गाड़ियां हैं वो इसी सड़क पर फिलहाल घूम भी रही है। वाटर स्प्रेयर है और सफाई की जो गाड़ी है, तो एमसीडी के अंडर में पूरा इलाका आता है। एमसीडी की गाड़ियों को ही चलने में कितनी मुश्किलात होती है, उसकी भी तस्वीर आप सामने देखिए कि किस तरीके से एमसीडी की गाड़ी इस बाजार में ही जद्दोजहद करते दिखती है। और ये जो बाजार है चांदनी चौक के आसपास का इलाका, जो भी इस इलाके में आते होंगे वो देखते होंगे कि यहाँ पर इसी तरीके का बाजार, जो घना बाजार है वो सस्ता है, जो रोड है वो भी पूरी तरह से इनक्रोच दिखता है। आप देखिए मेन रोड है और पूरी तरह से रोड इनक्रोच है, तो इसको लेकर भी परेशानी थी। और ये जो पीआईएल दाखिल किया गया था उसमें जो तस्वीरें दी गई थी उसमें इन इलाकों की भी तस्वीर दी गई थी कि यहाँ पर जो दुकानें चल रही है, यहाँ पर जो बाजार चल रहा है वो अवैध है। और इसको लेकर ही एमसीडी को ये निर्देश दिया गया कि आप सर्वे भी करें और ये जानने की कोशिश करें कि दुकान लीगल है या नहीं है। तो तस्वीरें अपने आप में, कहते हैं पिंकी के एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स, तो कभी कभी तस्वीरें ही सब कुछ बयां कर देती हैं। और जो तस्वीर इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये बिल्कुल साफ है कि अगर ये निर्देश दिया गया है तो क्यों निर्देश दिया गया है और इस इलाके में सर्वे की जरूरत क्यों है। देखिए कितनी ये जो पूरी घनी तस्वीर आपको दिख रही है इस वक्त, ये बाजार की ही तस्वीर है, चांदनी चौक का पूरा इलाका। और देखिए कितना घना बाजार है जो आगे मेन रोड से जाके मिलता है। और ये जो चौड़ी सड़क है इस पर ही पूरी तरह से ये चारों तरफ बाजार लगते हैं, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन इलाकों में बिल्कुल। रजनीश, इसी के साथ सवाल एक ये भी उठता है, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर नजर आ रही है और जो दुकानदार हैं वो खुद आप जिस तरीके से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि काफी सालों से तो हम यहाँ पर दुकान लगाकर बैठे हैं। तो देखिए देखते ही देखते यहाँ पर ये जो पूरी तरीके से कब्जा है वो हो चुका है फेरी पटरी वालों का और दुकानदारों का। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है इतने सालों तक वो यहाँ पर जमकर बैठे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसके बाद कंप्लेन की जाती है। तो अब तक एमसीडी कहाँ था? क्यों एमसीडी की तरफ से यहाँ पर जो है निगाहें नहीं घुमाई गई? क्यों अभी तक सब पूरे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सोए हुए थे? क्यों नहीं पहले रहते यहाँ पर जैसे शुरुआत होती है इस तरीके से अवैध कब्जे की उसी वक्त कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल पिंकी, देखिए यही सवाल कल हम तुर्कमान गेट के पास जब कवरेज में थे, यही सवाल उस वक्त हम यहाँ उठा रहे थे कि जिस वक्त ये नर्सिंग होम बन रहे थे, जिस वक्त वहां पर बैंक्वेट हॉल बन गए थे, उस वक्त ही इन्हें रोका क्यों नहीं गया था। आप जब बाजार लगना शुरू होता है तभी आप बता दें कि यहाँ जो बाजार लग रहा है ये वैध नहीं है, ये एमसीडी के अंतर्गत ये इलाका आता है और ये इस इलाके में आप बाजार नहीं लगा सकते। लेकिन जब बाजार सज जाता है, जब लोगों की रोजी रोटी यहाँ से जुड़ जाती है, उसके बाद हटाने की जो कवायद शुरू होती है, इसको लेकर फिर सवाल शुरू हो जाते हैं। और जो दुकानदार हैं वो भी कहते हैं कि हम तो दशकों से अरसों से यहाँ पर बाजार लगा रहे हैं। चाचा कितने दिन से बाजार लग रहा है यहाँ पर आपको? 45 साल से लगा रहा हूँ। 45 साल से लग रहा है। अब तो कह रहे हैं यहाँ सर्वे होगा, दुकान सही है गलत है। सर्वे होगा जब देखी जाएगी। आप लोगों को कभी एमसीडी वालों ने कुछ बोला या कभी कोई कागजात या कुछ ऐसा कुछ किया कभी? कभी ऐसा कुछ नहीं किया। कभी नहीं पूछा किसी ने भी। देखिए ये क्या नाम है सर? मेरा नाम है मोहम्मद इल्तिजा। देखिए मोहम्मद इल्तिजा कह रहे हैं कि ये घड़ियों की दुकान पिछले 40 साल से यहाँ लगा रहे हैं और आज तक किसी एमसीडी वालों ने ना कुछ पूछा ना कहा। अब जब सर्वे होने की बात हो रही है, आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, साथ में ही दुकान लगा रहे हैं। देखिए बड़ी सी इनकी दुकान है और ये कह रहे हैं कि भाई हम तो दशकों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं, उस वक्त तो हमें किसी ने नहीं कहा। आप चाचा कब से दुकान कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, ये देखिए यहाँ पर उर्दू किताब की भी दुकान है और ये कुरान पाक है। तो ये कह रहे हैं कि बाजार तो यहाँ पर अरसों से लगता रहा, तो उस वक्त तो किसी ने कुछ कहा नहीं और अब बाजार की बात हो रही है। देखिए कितना घना बाजार है और ये जो जामा मस्जिद का बाजार है, दरअसल ये जो पूरा बाजार सस्ता है, जामा मस्जिद के आसपास ही सस्ता है। 2 नंबर गेट, 5 नंबर गेट, 7 नंबर गेट के आसपास ये पूरा बाजार सस्ता है। आपका बाजार कब से, आपका दुकान कब से है भाईजान? कितने साल से होगा? 20 साल से, 20-25 साल से दुकान ये मार्केट है। हाँ? 25 साल से। 25 साल से। तो आप लोगों ने तो दुकान लगाया, तो पहले तो कभी किसी ने कुछ कहा आप लोग? नहीं, कभी नहीं। अब कह रहे हैं सर्वे होगा, दुकान सही है गलत है। देखिए लोग कह रहे हैं कि 25 साल 30 साल से हमारा दुकान है। आपका दुकान कब से है चाचा यहाँ पर? अरे हम लोग तो काम करते हुए कब से ये बता नहीं सकते। देखिए यहाँ पर ये लंबा बाजार है और लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जो ये दुकान लगता रहा, तो कभी किसी ने, जो आप पिंकी सवाल कर रही थी ना कि पहले कभी किसी ने कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब लोग क्यों कह रहे हैं जब हम दशकों से यहाँ पर दुकान इस तरह से लगाते रहे तो कभी किसी ने रोका नहीं। अब सर्वे इन लोगों से जरा ये भी पूछेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग दुकानें लगा रहे हैं 20-20 साल से, इनसे पूछेगा कि क्या कभी किसी को पैसे दिए इन्होंने या फिर इनकी जो ये दुकान लगाने की जगह है ये किस तरीके से फिक्स की गई है, इसको लेकर कैसे यहाँ पर जमीन जो ये फिक्स कर लेते हैं, एक प्लेस जो है वो फिक्स कर लेते हैं
लेते हैं दुकान लगाने के लिए, तो इसको लेकर किसी को कोई चार्जेस भी ये लोग देते हैं क्या? देखिए दुकानें बहुत पुरानी है। कितने साल पुरानी दुकान होगी? देखो मैं तो फिलहाल आया हूँ, बाकी मुझे तो इतना पता नहीं। लंबे समय से लग रही है दुकान? इतना तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं बाहर का हूँ। अच्छा, देखिए बाहर से लोग आके भी यहाँ दुकान लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं यहाँ का तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी दुकान कब से है? ये तो बहुत पुरानी दुकान है, लगभग 20-22 साल तो हो ही गए। कभी आप लोगों को किसी एमसीडी वालों ने कभी कुछ कहा, कुछ पैसे? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कोई टैक्स पैसे की बात कभी नहीं टैक्स वगैरह करना पड़ा? कभी कोई जांच वाच? नहीं कभी कोई जांच पाँच नहीं हुई। तो फिर आप लोग दुकान कैसे, आप लोगों का ये जगह सुनिश्चित हुआ कि ये तो खैर मुझे पता नहीं है। अच्छा, आपके भी अब्बा लगाते रहे? हाँ बहुत पुरानी है। देखिए अब इनके दो पीढ़ी यहाँ दुकान लगा चुकी है और पिंकी ये बता रहे हैं कि भाई हमें भी पता नहीं कि दुकान कभी हाँ नहीं है हाँ बेकार की बात। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पे हाँ बैठे कितने साल से चाचा दुकान यहाँ पर चल रही है? मैं ये जबरदस्ती की जगह घेर रखी है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, सब जगह घेर रखी है। तो ये दुकान में तो ये इनको कोई दुकान थोड़ी है कोई है, ये तो फुटपाथ है। हाँ, ये फुटपाथ पे दुकान लगा रखी है इन लोगों ने, जबरदस्ती की है ये दुकान कोई है थोड़ी, कोई परमिट है, कुछ है, कुछ कागज बना है या कुछ है तो बताओ आप मुझे। हाँ। इनके पास किसी के पास कुछ है तो बताएं। ये तो कह रहे हैं 30 साल 40 साल से बनी है। अरे यार खामा खाई की बात है, ये छोटी सी जगह थी पहले ये, हाँ। अब जबरदस्ती का ये पंगा कर रखा है इन लोगों ने। देखिए चचा है बिल्कुल रजनीश, देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि अवैध तरीके से दुकानें लगा रहे हैं, कोई दुकानें नहीं है, बस जबरदस्ती के यहाँ पर जो है दुकानें लगाने का काम शुरू कर दिया गया। अब जरा पूछिए इन दुकानदारों से कि यहाँ पर एमसीडी जो है वो बहुत जल्द सर्वे करने जा रही है, सर्वे के बाद अगर अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, इनकी दुकानें यहाँ से हटाने के लिए कहा जाएगा, तो उस वक्त ये लोग क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो तमाम दुकानें हैं ये काफी पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर, और जो लोग हैं यहाँ पर अरसे से यहाँ पर दुकान लगा ही रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब इस इलाके में अगर अब आप अगर सर्वे की बात करें या किसी तरह की बात करें, चाचा आप लोग का कितना पुराना दुकान है चाचा? 10-12 साल से। तब ये कह रहे हैं सर्वे होगा, दुकान हटाया जाएगा अगर एमसीडी के पेपर्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे? फिर हटाना पड़ेगा जो करेंगे सब। देखिए अब ये कह रहे हैं अब जो करें सब। पिंकी ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल 15 साल से हम दुकान तो लगा रहे हैं, अब जिससे जो करना है वो करें, लेकिन अब सर्वे को लेकर जिस तरीके से आप देखिए हर तरह की दुकान आपको यहाँ, घड़ी की भी दुकान है, अंगूठी की भी दुकान है, खजूर की भी दुकान है, हर तरह की दुकान आपको यहाँ पर दिखेगी। और ये जो पूरा जामा मस्जिद का इलाका है, अगर आप पिंकी देखें तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई अब हमें तो पता नहीं, तो किन्हीं को कुछ पता नहीं है, लेकिन दुकान यहाँ अरसे से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी से दुकान ऐसे ही यहाँ पर लगी रही है। और ये पूरा जामा मस्जिद के पास का ये पूरा इलाका है जहाँ पर इसी तरीके का बाजार सस्ता है। अब देखिए ये जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाके की तस्वीर इस वक्त पिंकी आपको हम दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल रजनीश, यानी कि अभी तक लोगों को ये जानकारी नहीं है कि हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया है कि एमसीडी यहाँ पर सर्वे करेगी, उसके बाद जितना भी अवैध कब्जा है, जितने भी अवैध तरीके से दुकानें लगाई जा रही हैं, पार्किंग के लिए जो जगह इस्तेमाल की जा रही है, ये पूरी जगह जो है वो खाली करवाई जाएगी। यानी कि अभी तक लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है, लेकिन बेहद जल्द ये जानकारी भी जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि एमसीडी की टीमें जब यहाँ पर पहुँचेंगी, कब से इसकी कार्रवाई जो एमसीडी करने जा रही है, कब से सर्वे की शुरुआत जो है वो होने जा रही है? अब देखिए ये अब तुरंत, क्योंकि न्यायालय का आदेश है तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द, क्योंकि वक्त जो है 2 महीने के अंदर में ही कहा गया है कि सर्वे भी करें और जो अतिक्रमण अगर हो तो उसे हटाया भी जाए। तो एमसीडी, चूंकि न्यायालय का आदेश है तो एमसीडी तुरंत एक्शन में आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर इन लोगों को नोटिस दिया जाएगा, जो न्यायालय का जो आदेश आया है उस अनुसार उन्हें बताया जाएगा और सर्वे किया जाएगा कि किनके पास कागजात हैं या किनके पास नहीं है। देखिए अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की, जब लाइव के पहले ही मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो ये बता रहे थे कि अभी तक कोई कागजात किसी तरीके के एमसीडी ने दी नहीं है। तुम लोग यहाँ दुकान लगाते हो उसके लिए कुछ कागज कुछ नहीं, ऐसे ही लगा? जी जी। पैसे वैसे देने भी पड़ते? नहीं। बस अपने से दुकान लगाने। देखिए ऐसे कई यहाँ पर, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं कलकत्ते का रहने वाला हूँ। अच्छा, नहीं तो देखिए यहाँ पर कई लोग ऐसे लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर सस्ती हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। और कितने साल से चाचा दुकान है यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग 5-10 साल से लगाते हैं, 7 साल। एमसीडी वाले कहीं मना करते हैं लगाने? मैं एमसीडी वाला मना नहीं करते, तो मना तो नहीं करते, लेकिन पैसा जो ले रहा पुलिस वाला 1500 रुपये महीना, अच्छा, फिर वो कहाँ जाता है? अच्छा पैसे लेते हैं लेते नहीं तो। दुकान लगाने के? हाँ लेते हैं, 2 घंटे के बाद चले जाएंगे, 2 घंटे के बाद चले जाएंगे।
दो घंटे के 1500 रुपए देने। नहीं, हम लोग 12 बजे तक 11 बजे तक लगाएंगे, 12 बजे तक, उसके बाद चले जाते, फिर दूसरा ठिया लगाता है। हमको 1500 देना ही पड़ता है, पूरे दिन नहीं लगाते, 1500 देते हैं महीने। हाँ, किसको देते हैं? वो देखो अशोक को। कौन है ये, पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले अशोक उनको आप पैसे देते हैं जी। दुकान लगाने के? तो देखिए भाई, ये लोग पुराने रजनीश जरा दुकानदार हैं, पूछिएगा 10 साल, कि 15 जिनको साल से पैसे दुकान देते हैं लगा उस रहे हैं व्यक्ति यहाँ का पर। नाम क्या है और और वो किन बेसिस पर इनसे पैसे ले रहे हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि कोई अशोक नाम का शख्स है जो पैसे लेता है। तो वो क्या वर्दी में आते हैं आपके पास? हाँ, वर्दी। वर्दी में आते हैं और क्या कहते हैं, पैसे दोगे दुकान लगा? अरे नहीं लगाओगे, चाटा दे देता था, सरी मार बैठता है अच्छा, मार भी देते हैं? तब। हाँ, मारता भी है, मारता है, इधर उधर करेगा, थाना में ले जाता, कहता 2000 रुपया दो, 2000 से कम का नहीं है। हाँ, ये जुल्म मौजूद है यहाँ भी। मैं भी देखा 2-3 बार यहाँ पर। ये लोग गरीब आदमी लगाते तो पैसे लेते और नहीं देते तो लास्ट में मारते भी हैं और उसके बाद ले जाते अंदर। मतलब अगर दुकान लगानी है तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे हाँ, पैसा देने पड़ेगा, पैसा नहीं यहाँ पर नहीं पड़ता। और नहीं तो नहीं लगाओ। हाँ, महीने का 1500 रुपया दो, तो 2 घंटे लगाने देंगे। हाँ, 2-3 घंटे लगाते, 4 घंटे, 2-3 घंटे लगाते, चले जाते हैं। तो रजनीश देखिए, ये बड़ी जानकारी दी है, बड़ी जानकारी दी है कि यहाँ पर दुकान लगाने के लिए यहाँ महीने के 1500 रुपए देने पड़ते हैं। वर्दी में कोई अशोक नाम के व्यक्ति आते हैं जो यहाँ पर, जिनको हमें पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर दुकान यहाँ पर लगने देते हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी है ये। फिलहाल देखना होगा कि इन पर भी कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया रजनीश, फिलहाल आपका इन तमाम